इसका मतलब ये है कि जो भी महिला नॉर्मल है उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसमें अगर पूर्व लक्षण हो कैंसर के तो उसको पकड़ना। अब महिलाओं में दो कैंसर सबसे कॉमन है। सबसे पहला है स्तन का कैंसर। तो स्तन के कैंसर में तो ऐसा होता है कि गठान दिखती है, बहुत सी महिलाएं उसको छुपा देती है और बहुत से लोग डॉक्टर के पास भी आ जाते हैं, पर उसमें से 80% लोग एडवांस स्टेज में। कि इस कार्यक्रम को हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर माडिक सर ने उनकी ये कल्पना थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये विचार किया कि हम लोग हमारे जो 60 गांव हैं उनमें हम कैंसर जांच का अभियान शुरू करेंगे और इस कैंसर जांच अभियान की उन्होंने जो है वो नींव रखी। आरडी गार्डी में हम सारे प्रकार का कैंसर का इलाज कर रहे हैं और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि निकिता और मैम ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कैंप इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कैंप के द्वारा हम लोग किसी भी बीमारी को एक निश्चित समय पे या समय के होने के पहले पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ पर कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। हमें इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाना है। हम अगर कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ लें तो इसका इलाज संभव है। इसके द्वारा हम हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं और एक लंबे जीवन समय तक जीवन यापन कर सकते हैं। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ और मुंह से संबंधी या सिर और गले से संबंधी जितने भी कैंसर रोग हैं उनकी जांच करना और उनका इलाज करना हम लोग अपने नाक कान गला विभाग में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में करते हैं। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा आरडी गार्डी को और मंच पर बैठी निकिता मैम, माडिक मैडम और विशेष अतिथियों को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम घर घर जाके मुंह की जांच सबकी करेंगे। जिसको कोई तकलीफ नहीं, जिसको छाला नहीं, उसकी भी करेंगे और हमें जहाँ जहाँ शंका आएगी वहाँ से हम एक स्वाब लेंगे। स्वाब यानी एक छोटा सा आपका मुंह के अंदर का जो पानी है उसको निकाल के उसकी जांच करेंगे और कैंसर होने की पहले की स्टेज को हम पकड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम का है। एक कैंसर नाम की जो एक कीड़ा है, ये आपदा है और जो हमारे जीवन में हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लेती है, एक ऐसी बीमारी। इस बीमारी के बारे में आरडी गार्डी के डॉक्टर्स ने, माणिक्य जी ने और आपकी टीम ने सोचा और वाकई में ये कार्यक्रम होना बहुत ही आवश्यक है और होना भी चाहिए। मैं आपकी जितनी सराहना करूं उतनी कम है। महिलाओं को जागृत करने के लिए यह शिविर रखा गया है, लेकिन माताओं बहनों ये कैंसर का नाम सुनकर डर जाती है, घबरा जाती है। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि इसमें डर की कोई बात नहीं है। आप अपने परिवार का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। तो आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर का परामर्श ले और उचित इलाज ले ताकि आप स्वस्थ रहें। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि कभी कोई किसी को भी कोई बीमारी न हो। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम का एक पार्ट हूँ, जिसका मैंने हमेशा से एक सपना देखा था। मेरा एक प्रोजेक्ट है सखी, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में मेनली बात की जाती है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, अपने एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, क्लिनिक्स होने के बाद भी आज ये सब लोग अगर गांव में इतनी तपती गर्मी में अगर बैठ के आपके कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और उसको हटाने की बात अगर करते हैं, अगर मुहिम छेड़ते हैं, तो मुझे लगता है हमारा नागरिक होके भी एक फर्ज बनता है कि हम उसमें हमारा पूरा योगदान दें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यहाँ पे उपस्थित सारी स्त्रियाँ, सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे पुरुषों से एक निवेदन ये करना चाहूँगी कि जितना हो सके हम डॉक्टर्स का सपोर्ट करें, क्योंकि हमने मेडिकल नहीं पढ़ा है, हमने MBBS वगैरह कुछ नहीं देखा है। जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं,
तो ये हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, जिसने आयुर्वेद, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने वो किताबें पढ़ी जो हम तक नहीं आई हैं। तो इन्हें भगवान से कम ना समझे, ये जो बोले वैसा करे, और इन्हें इस प्रोग्राम में और हमारी जिंदगियों में हेल्थ को सफल बनाने के लिए इनके साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।